कैंसर स्टेज 4 है तो बस छोड़ दें, पेशेंट से कहें जिसको घर ले जाएं, इसकी खिदमत करें। इसका इलाज पाकिस्तान में है। अब इसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, नंबर 1 हाई पैक और नंबर 2 पाई पैक। क्या आम आदमी, गरीब आदमी, क्या उसके लिए भी ये सहूलत है? स्टेज 4 कैंसर के जो पेशेंट हैं सर, क्या सर इनके लिए कोई इलाज है या इनको फिर दुआ के रहम करम पे ही छोड़ा जा सकता है? स्टेज 4 एक्चुअली हम उसे कहते हैं कि कैंसर अपनी ओरिजिनल जगह से रूट्स बना ले कहीं और। तो पूरी दुनिया में इसका इलाज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कुछ अर्सा पहले एक ऑपरेशन किया जिसमें आंत का कैंसर था और उसकी एक रूट लीवर के अंदर भी थी। तो उसको हमने लीवर वाली रूट को भी रिमूव किया और आंत का कैंसर भी निकाला। तो इसे कहते हैं क्यूरेटिव सर्जरी। हमने पूरा कैंसर निकाल दिया। डेफिनेटली उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये वो चलता है, लेकिन ये काबिल इलाज है। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे आज से कोई 10 साल पहले, उस वक़्त ये था कि जी कैंसर स्टेज 4 है तो बस छोड़ दें, पेशेंट से कहें जिसको घर ले जाएं, इसकी खिदमत करें और बस इंतज़ार करें। पेन किलर मेडिसिन दें। यस, पैलिएटिव ट्रीटमेंट उसे कहते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के पेन है तो वो दवाई दे दें और ये है तो वो करते हैं बस। लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, पाकिस्तान में भी है। ख़ास तौर पे जो पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज़ हैं, पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज़ किसे कहते हैं? हम पेट के कैंसर हैं। पेट के अंदर के जितने भी कैंसर हैं, जब ये स्प्रेड हो जाए पेट के अंदर, मसलन ओवेरियन कैंसर ख़ास तौर पे, या स्टमक का कैंसर, आंत का कैंसर, अगर ये फैल गया है तो उसे कहते हैं स्टेज 4। जो पेरिटोनियम के अंदर, यानी कि जो पेट की झिल्ली अंदर की, उसके अंदर डॉट्स बन गए हैं, छोटे छोटे ट्यूमर्स बन गए हैं, उसे कहते हैं एडवांस पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी। इसका इलाज पाकिस्तान में है, अब आ गया है, पहले नहीं था। अब इसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, नंबर 1 हाई पैक और नंबर 2 पाई पैक। हाई पैक क्या है? ये एब्रीविएशन है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक जगह पर हो रहा था, अभी हम इसको फ़ारूक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में इंट्रोड्यूस किया है, मेनली फ़ारूक हॉस्पिटल DHA में। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर तो कैंसर है ओवरी का या स्टमक का जो फैल गया इसके अंदर, हम क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा कैंसर निकालते हैं, जिसे कहते हैं साइटोरिडक्टिव सर्जरी, CRS। वो पूरा कैंसर हमें चाहे उसके लिए पेट की पूरी झिल्ली निकालनी पड़े, इसके साथ साथ हम पेट के अंदर के जितने ऑर्गन्स जो हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक पेट के अंदर की सारी चर्बी जिसे ओमेंटम कहते हैं वो निकालते हैं, अपेंडिक्स निकालते हैं, यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, ये सारा कुछ हम निकालते हैं। प्लस जहाँ जहाँ झिल्ली के ऊपर वो सीडलिंग है, उस कैंसर के ट्यूबरकल्स बने हुए हैं, ट्यूमर्स बने हुए हैं, उसको हम निकालते हैं, इसे कहते हैं CRS। इसके बाद हम डायरेक्ट टारगेटेड कीमोथेरेपी देते हैं, यानी वो कीमोथेरेपी जो वेन के ज़रिए लगाई जाती है मरीज़ों में, और वो पूरे जिस्म में जाती है और पूरे जिस्म में अपने साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ती है। लाइक आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे कैंसर के मरीज़ के बाल गिर गए हैं, जी सर, वीक हो गया, पूरे जिस्म में कमज़ोरी आ गई है, मोशन लगे रहते हैं, उल्टियाँ आती हैं, वो ज़ाहिर है कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पूरी बॉडी में फिरती है, हर जगह पे अपने साइड इफ़ेक्ट्स देती है। इसे कहते हैं टारगेटेड कीमोथेरेपी। इसमें हम ये CRS करते हैं, पूरा ट्यूमर निकाल कर, कैंसर को निकाल कर, उसके बाद हम एक ख़ास मशीन है हमारे पास जिसमें हम वो ड्रग डालते हैं, मेडिसिन डालते हैं, और वो जस्ट लाइक हीमोडायलिसिस इस तरह से काम करती है। वो उस मेडिसिन को पेट के अंदर डालती है, वापस निकालती है, पेट में डालती है, वापस निकालती है, वो साइकिल पूरे करती है अपने, कि उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करती है 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, गर्म पानी समझ लें उसको, उसके ज़रिए से उस कीमोथेरेपी को पेट के अंदर डालते हैं और वापस निकालते रहते हैं। इसे कहते हैं हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, हाई पैक। तो ये टारगेटेड कीमोथेरेपी है, इसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। सर इसमें लाइक क्या आप कह रहे हैं कि हमने उसको पेट में डाला और वो जैसे हीमोडायलिसिस या डायलिसिस हो रहे हैं पेशेंट के, इस तरह वो टारगेटेड जहाँ जहाँ पे कैंसर है वहाँ पे वो उसको जाके हिट करती है। ये तो बात होगी सर सिर्फ पेट की। अगर स्टेज 4 में तो सर जो मेट्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, वो लंग्स में चले जाते हैं, वो आपकी बोन्स में चले जाते हैं। तो उस स्टेज पे क्या वो लंग्स और बोन्स को भी हम इस ट्रीट कर सकते हैं कि जो मेटास्टेटिक डिजीज़ हो गई है? यस, लंग्स के लिए है पाइटेक, ठीक है, उसमें हम यही वाली थेरेपी थोरैक्स के अंदर डालते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर हम यही वाली कीमोथेरेपी डालते हैं। ये सारे मेट्स जाते कहाँ हैं? कैंसर के आम तौर पे मेट्स जाते हैं लीवर, लंग्स, बोन, ब्रेन, ठीक है जी। तो लंग्स का भी है इलाज,
लीवर का भी है, ऑब्वियसली वो लीवर तो है ही पेट के अंदर, उसको भी ये हिट करती है। और हम लीवर को सेपरेटली, हम जो कैंसर जहाँ पर गया हुआ है रूट उसकी, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, उस लीवर का वो पोर्शन हम निकाल सकते हैं छोटा सा, ठीक है, ठीक है। जिसे हम इसे कहते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर जो है उसको हमने निकाल लिया, लोकली एक्सरसाइज कर ली, लिवर रिसेक्शन कर ली, ठीक है। उसके अलावा लंग के अंदर अगर नोड्यूल है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, सर्जिकली उसको हम निकाल सकते हैं। उसके भी दो तरीके हैं, या तो हम लैप्रोस्कोपिकली निकाल लें जिसे हम वैट्स कहते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी, या हम ओपन सर्जरी करके निकाल लें उसको। तो लंग के और लीवर के मैट्स को निकाला जा सकता है बड़े आराम से। अच्छा सर, ये सरप्राइज़ है फॉर द मेडिकल फर्टिलिटी। जो डॉक्टर्स भी हैं आमतौर पर, वो भी अभी अगर स्टेज 4 हो तो उसको कहते हैं जी आप इसको घर ले जाएं और दुआ करें। लेकिन अब ये हमारी मेडिकल फर्टिलिटी को भी, उसके लिए भी ये एक नॉलेज की बात है कि हम पाकिस्तान में स्टेज 4 लिवर डिजीज़ के लिए मशीनरी आ चुकी है। क्या सर ये आम गरीब, सबसे बेसिक चीज़ है कि अफोर्डेबिलिटी, क्या आम आदमी, गरीब आदमी, क्या उसके लिए भी ये सहूलत है, या ये तो मतलब कितना महंगा ट्रीटमेंट है? अच्छा, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एक इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूँगा कि ये हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स तक भी पहुँचे ये बात कि हाईपैक और पाईपैक एक मॉडलिटी है ट्रीटमेंट की, और ये हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। पाईपैक का मैं भी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अब ये हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को नहीं मालूम, बिलीव यू मी, जितनी मेरी डिस्कशंस हुई हैं, इवन हमारे जो कैंसर ट्रीट करने वाले लोग हैं जिनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको भी इसका नॉलेज नहीं है। बाकी जो हमारे सर्जन्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट ख़ास तौर पे, उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि गायनेकोलॉजिस्ट ख़ास तौर पे, उनके पास ये ओवेरियन ट्यूमर्स आते हैं और वो उनको स्टेज 4 करके छोड़ देते हैं कि जी बस अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट है ये हाईपैक, इसको हम बड़े आराम से ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट की लाइफ बड़ी अच्छी गुजर सकती है। जिसको हमने 2019 में, पाकिस्तान का डाटा बता रहा हूँ आपको, 2019 में जिसको ट्रीट किया था हाईपैक से, ही इज़ अलाइव। मैं सर इसी तरफ आ रहा था कि ट्रीटमेंट तो है, इसका प्रोग्नोसिस, यानी कि ये कितना काबिल एतबार है, और इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या वो बढ़ सकती है? प्रोग्नोसिस कैसा है? जी बिल्कुल। एक तो होता है ना कि हमने कीमो भी लगा ली तो फिर भी एक ख़ास हद तक वो चलता है जी। इसका प्रोग्नोसिस कैसा है? क्या ट्यूमर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? ट्यूमर बिल्कुल ख़त्म होने के भी चांसेस हैं, लेकिन देखिए स्टेज 4 है। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखने की, ये स्टेज 4 डिजीज़ को हम ट्रीट कर रहे हैं जिसका इलाज ही नहीं था, कि बस अब चंद महीने आपके पास। जी जी, ठीक है। ये जब मेटास्टेसिस होती है ना, स्टेज 4 डिजीज़, आमतौर पे 4 से 6 महीने लाइफ होती है पेशेंट की। मैंने आपको बताया जिसको हमने 2009 में हाईपैक की थी, इज़ अलाइव एंड हेल्दी। 19 में? यस। अच्छा, 6 इयर्स। ठीक है। तो अब आप देख लें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है। और ये एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल से हम फॉलो कर रहे हैं उनको, और ये पूरी दुनिया में डाटा है। पूरी दुनिया में लाखों मरीज़ हैं जिनका इस तरीके से इलाज हो चुका है, ठीक है। सर बजट, मैं आ रहा था कि सर ये आम लोग ये सुनना चाह जाते हैं, क्या हम करा भी सकते हैं? यस, ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। एक तो इसकी मशीन एक्सपेंसिव है, फिर इसके जो किट्स आती हैं, जो स्पेशल जैसे डायलिसिस की किट्स आती हैं, वो तो हज़ारों में, ये लाखों में ट्रीटमेंट है। ये अगर मैं चाहता हूँ, मेरा अपना मोटो ये है कि हम इसको सस्ता करें, ठीक है, किसी न किसी तरह गरीब आदमी की पहुँच में लेकर आएँ। जो अभी तक पाकिस्तान में हो रहा है तकरीबन 35 से 40 लाख का ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि हम इसको 15 से 18 लाख में ले आएँ, और हम ला चुके हैं इसको 15 से 18 लाख में, माशाल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात है कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको हेल्थ कार्ड पे लेकर आएँ इंशाल्लाह ताला। हमारी बात भी चल रही है हेल्थ कार्ड अथॉरिटी से कि हम इसको हेल्थ कार्ड पर लेकर आएँ। ये मतलब एक बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ी। ऑलरेडी 15 से 18 लाख मेरा ख्याल है हम बहुत नीचे ले आए हैं इसको, हम अपनी कॉस्ट। लेकिन सर हमारी जो आम पब्लिक है, जो हमारे मिडिल क्लास है, जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है, शायद उसके लिए 18 से 20 लाख भी बहुत एक्सपेंसिव अगेन बिल्कुल एक्सपेंसिव है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील है कि सर इसको हेल्थ कार्ड पे लेके आएँ ताकि आम गरीब जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया सर।